जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। मैंने ऐसा सुना है, शास्त्र में पढ़ा भी है कि गौ माता के चरणों से उड़ने वाली ये रजकण, ये धूल, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, मैं गौ माता की इस गौशाला में बैठा हूँ, गोविंद जाने आश्रम पर। गौ माता की गो रज जब उड़ती है तो ऐसा सुना है कि समस्त देवता, जैसे गंगा स्नान, नर्मदा मैया में स्नान, शिप्रा मैया में स्नान का फल मिलता है, ऐसे ही गौ माता की उड़ने वाली, चरणों से उड़ने वाली रज में स्नान करने से कोटिन प्रारब्ध में लगे हुए पाप का विनाश होता है। क्योंकि सनातन धर्म में हम अपनी गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, अपनी माँ है। इस गौ माता का जो चरण है, इस चरण को तिजोरी कहा है। यह तिजोरी है मोक्ष देने की, अनेक वरदान देने की। गौ माता के चरणों में जिनकी आस्था है, जो गो ग्रास भरपूर मात्रा में गौ माता के लिए रख दे और गौ माता प्रसन्न चित्त होकर जब अपना आहार ग्रहण कर ले, उसके बाद में गौ माता, आप देखना बड़े गौर से, मैं रोज देखता हूँ, गौशाला में ही रहता हूँ। अभी 1 अप्रैल से कथा शुरू करूंगा, इतने में गौशाला में ही रहता हूँ। ये बड़े भाव से ऊपर देखती है। मैं यहाँ बैठा बैठा ऐसा महसूस करता हूँ कि गौ माता देवताओं को देख रही है। देवता गौ माता की इस रज गो धूल में स्नान करने आते हैं और गौ माता को अगर हम एक दृष्टि से देखें तो गौ माता एक हॉस्पिटल है, स्वयं औषधालय है। पंचगव्य का पान करने से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति होती है। अब आज आग्रह करता हूं मैं अपनी गौशाला से सभी सनातनियों का, सनातनी युवाओं, गौ माता तुम्हें जो चाहिए, हमें किसी बड़े आदमी के, किसी नेता के, किसी साहूकार का साथ नहीं चाहिए। यदि गौ माता हम पर प्रसन्न हो जाए तो गौ माता के चरण को ही तिजोरी माना गया है। उस तिजोरी में से वो वरदान मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, जो सम्राट अशोक को मिला। आपको पता है, जिस कुल में, रघुवंश में भगवान श्री राम पधारे, हवा का झोंका भारत की भूमि के एक गांव अवध में आया, हम लोगों को निहाल कर दिया। हमारा परमात्मा निराकार है पर नर आकार लेकर आया। पितरों का जब पुण्य बलवान हो तो फिर परमात्मा पुत्र बनकर आता है। मैंने ऐसा पढ़ा, कथाओं में भी कहा कि राजा दिलीप, जिनने गौ माता, उनके घर पुत्र नहीं था, तो अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज से पूछा कि मेरे घर पुत्र कैसे होगा। तो उनने गौ सेवा बताई थी। ये गौ माता जो आप आसपास देख रहे हो ना, यही गौ माता, इन्हीं की सेवा। ये माता परीक्षा भी लेती है। अभी कलिकाल चल रहा है, इसमें परीक्षा भी होती है, परंतु हमें पास होना है। हमारी राजमाता है। हम सारे सनातनी एकजुट होकर इसकी मांग रखें कि ये हमारी राष्ट्रमाता बने। गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को जंगल में ले जाने से, उसको चराने से राजा दिलीप के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर परीक्षा ली गई। शेर गौ माता को पकड़ने आया, पर राजा दिलीप ने जीबान दी
कि मुझे खा लो भले मेरा शिकार कर लो पर गौ माता का नहीं, कारण गौ माता में चलता फिरता मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गौ माता जिस पर कृपा कर देती है उसका संबंध गोविंद से जुड़ जाता है, ऐसा मैंने अपने गुरुजी के मुँह सुना है कि उसका संबंध जुड़ जाता है। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ यहाँ आपको धीरे धीरे धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। अभी हमने ट्रैक्टर से गोग्रास डाला और सारी गौ माताओं का जो है गो रज उड़ रहा है ना, गोधूल, ये गोधूल मानसिक उन्नति करता है, शारीरिक, ये वैचारिक आदमी को उन्नत बनाता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो भी इसको देखे सुन रहे होंगे, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, अपने काम में हमने कई चीज़ों को जरूरी मान लिया पर गौ माता की सेवा बहुत ज़रूरी है। गौ माता की कृपा जिन पर हो जाती है, आप एक गाय रखो, हर घर आए एक गाय होना चाहिए। और आप ज़्यादा व्यस्त हो, आप सर्विस करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप बिजनेसमैन हो, तो भले गाय ना रख सको, परंतु निकट की जो भी गौशाला है उस गौशाला में चले जाया करो। गौ सेवा जरूरी है। आप तन से नहीं कर सकते, मन से करो। नहीं बन रही है, थोड़ा धन लगाओ, 10% अपने निकट की गौशाला में देना चाहिए। अभी गोग्रास का समय चल रहा है और इस गोग्रास के समय में गौ माता के लिए कुछ करो रे सनातनियों, कुछ करो। आग्रह करता हूं मैं आप सबसे। अभी मैं जहां बैठा हूं ना, ये गौशाला है और इस गौशाला की बैठक बैकुंठ तक हमें ओपन कर देती है। कहाँ बैठे हैं हम? गौ माता, गंगा का तट, नर्मदा माता का तट, पर ये गोचरण है ना, इस गोचरण में बैठ जाने से बैकुंठ तक हमारा संबंध पवित्र हो जाता है। भगवान श्री बांसुरी वाले की कृपा बरसती है। मैं 1 अप्रैल से कथा शुरू करूंगा, उसके पहले नित्य यहाँ गौ सेवा, और आपको हर दिन थोड़ी बहुत देर, गौ माता एक औषधालय है। जिनके घरों में नज़र लग जाती है बाल बच्चों को, अरे कौन कहता कि नज़र लगे रे, पर अगर लग गई और आप मानते हो तो गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये सब अपने घर में होना चाहिए। जैसे सोने चांदी को अवेर के रखते हो ना, ऐसे 5 चीज अवेर कर रखो रे सनातनियों, तुम्हारा घर ही बैकुंठ बनेगा। आपका घर यदि बैकुंठ बनाना चाहते हो तो उसके भीतर गो रज होना चाहिए, गोमूत्र होना चाहिए, गाय का गोबर। पहले हमारे पितृगण, हमारी माँ, हमने देखा गाय के गोबर से घर लीपती है, फिर उस पर बैठकर नाम जप किया जाए, भजन किया जाए, संबंध बैकुंठ वाले से मजबूत होते हैं। मैं नित्य आप सबको रोज गौशाला में बैठकर कुछ सुनाता रहूँगा, शास्त्रोक्त वाणी। एक बार सारी गौ माता को दिखाया जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। गो सेवा जरूरी है रे सनातनियों। ए युवाओं, गौ माता की सेवा करो रे। इसका चरण ही तिजोरी है और इसके चरणों में जो बैठ कर नाम जप करता है, याद रखना उसके अनेक प्रारब्ध में छिपे हुए चिपके हुए पापों का विनाश कर देने वाली माँ, सारे प्रारब्ध में जितने भी पाप हैं उसका विनाश होगा और पुण्यों का, सत्कर्मों का, आपके भीतर श्रेष्ठ परमात्मा को पाने की लगन का विकास होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सब लोग आज पधारे थे मेरे यहाँ। आपका गांव तो मुझे नहीं आता कौन सा गांव है, परंतु आपने मेरे साथ मिलकर गौ सेवा कराई है, इसलिए आप सबको साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।